बुद्धिर्ज्ञानमतिरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परिव्राजकाचार्य वर्य रूपानुगाचार्य वर्य नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म जगत वंदनीय प्रातः स्मरणीय नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के शीर्ष चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री चैतन्य शिक्षामृत तदीय रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य दंडवत अभिवादन प्रणाम करती हूँ। अचिंत्य भेदाभेद तत्व, अचिंत्य जिसके विषय में हम चिंतन नहीं कर सकते, अचिंत्य जो चिंतन से परे है, भेद भी है और अभेद भी है। यानी कि हम बहुत दिनों से उस चीज पर चर्चा कर रहे हैं कि जीव में भगवान में, जड़ जगत में भगवान में भेद भी है और अभेद भी है। बात यह है कि बहुत से लोग यह कहते हैं कि जीवो ब्रह्मैव ना पराहा, विशेष रूप से शांकर मतावलंबी जो ये कहते हैं ना शिवोहम मैं ही शिव हूँ, सोहम मैं वही हूँ। बहुत से लोग अपने बच्चों का नाम भी सोहम रखते हैं, मैं वही हूँ। ये जो कहते हैं ना, ये सिद्धांत के विपरीत बात है, शास्त्रों के विपरीत बात है। ऐसा हमारे सभी शास्त्रकार कहते हैं। व्यास जी ने जब पुराण उपनिषद लिख दिए, सब कुछ लिख दिया, उसके बाद भी उनके मन में संतोष नहीं है, तो नारद जी ने आके उनसे यही कहा कि व्यास, तुम्हारा हृदय इसलिए क्षुब्ध हो रहा है कि तुमने श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए कुछ नहीं लिखा। तो श्री कृष्ण का संतोष विधान क्या इसमें होगा जब जीव यही कहेगा कि मैं वही हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। यदि तुम ब्रह्म है तो ब्रह्म की जो शक्तियां हैं वो कहाँ है? यदि ब्रह्म है तो तुम्हारा परम तेजस्वी होना चाहिए। और मानो वो कहते हैं कि एक दिन जब तू निष्कल हो जाएगा, निरुपाधि हो जाएगा, जब तेरा कोई परिचय नहीं रहेगा, अर्थात जब माया तुझसे दूर हो जाएगी, तब तू ब्रह्म ही हो जाएगा। तो कितने सारे ब्रह्म हो जाएंगे, फिर कितनी सारी सृष्टियां हो जाएंगी, कितने सारे, कोई ब्रह्म कहेगा मैं सृष्टि करूंगा, कोई ब्रह्म कहेगा मैं प्रलय करूंगा, तो ब्रह्मवाद क्या रह जाएगा? तो जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी से कहा था, जाओ शंकर, जगत को मुझसे विमुख करो, तुम नया मतवाद प्रचलित करो। कारण क्या था? कारण यह था कि जब हमारे यहाँ पर यज्ञ के नाम पर बहुत बलि दी जा रही थी, यज्ञ में अर्थ का अनर्थ किया जा रहा था, बहुत पशुओं के ऊपर शोषण किया जा रहा था, तब लोग मंत्रों का गलत अर्थ लगा रहे थे और पशुओं की बलि दे रहे थे। तब भगवान ने बुद्ध को भेजा कि जाओ अहिंसा धर्म का प्रचार करो। और बुद्ध ने आकर कहा, अहिंसा ही परमो धर्मः, अहिंसा ही परम धर्म है, हिंसा मत करो। फिर इस बात का विस्तार किया गया कि देखो, ना
वाणी से भी हिंसा मत करो, किसी को गाली गलौज मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो। इस तरह से बहुत सी बातें कही गई। मन में भी किसी के लिए बुरा मत सोचो। इस तरह से जब वर्णन किया गया, तभी शंकराचार्य जी को कहा गया कि जाओ, लोग बहुत भ्रमित हो रहे हैं। तो जो लोग असुर हैं, जो लोग मुझे ठीक से मानते नहीं हैं, वहां पर तुम एक नया मतवाद चला दो। तो पद्म पुराण में कहा भी गया है कि जब शंकराचार्य जी आ रहे हैं तो देवी दुर्गा से कह रहे हैं, माँ पार्वती से, कि जाओ पार्वती, मुझे कृष्ण की इच्छा से एक काम करना है। मुझे यहाँ पर जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको भगवान श्री कृष्ण से विमुख करना है। तो असुर क्या करता है, रावण क्या करता है? रावण यही कहेगा ना कि अरे राम, तुम है क्या, तुम्हारी शक्ति को मैं ऐसी चुरा लूंगा। सीता जी को चुरा ले गया। मैं जितना भी जगत में तुम्हारे देवी देवता है, यम, वरुण, कुबेर, सबको अपने अंडर में कर लूंगा। इतना बड़ा उसने अपना जाल, नेटवर्क जिसको बोलते हैं, इतना बड़ा फैलाया। उस अत्याचारी का विरोध सबसे पहले हमारे यहाँ जटायु ने किया था, जो पक्षी थे। जटायु ने किया था जब वो सीता जी को ले जा रहा था कि अरे तू सीता को इस तरह से, तो उसने जटायु के पंख ही काट दिए। तो ये सबसे बड़ा मायावादी कहा जा सकता है, जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है और भगवान की शक्ति को ही चुरा लेना चाहता है। ऐसे ही मायावादी शिशुपाल कहा जाएगा, ऐसी मायावादी कंस भी कहा जाएगा। तो ये लोग भ्रमित होते हैं और इनको मानने वाले सब तो लोग क्या करते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो रावण संगीता ग्रंथ की भी रचना कर दी। अरे रावण भी बड़ा विद्वान था। अरे कोई कितना भी विद्वान क्यों ना हो, क्या वह नहीं जानता कि कृष्ण क्या है, तो विद्वान कैसा है? फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो वेद पाठी है? जो भगवान को नहीं मानते, ऐसे बहुत से लोग हैं। कितने ही हमारे कर्मकांडी हैं जो देवी जी, भगवान, राम, हनुमान सबको एक ही मानते हैं। अरे जिन्होंने इनको प्रकट किया उन शास्त्रों को तो पढ़ो। तुम ठीक कह रहे हो, चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, पर तुम्हारी बात का प्रमाण तो दे दो। तुलसीदास जी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी, उन्होंने बजरंग बाण लिखी, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। बजरंग बाहुक भी लिखा, जब उनके हाथ में कुछ रोग हो गया था, उन्होंने तब हनुमान जी की उपासना की थी। लेकिन वो किसके उपासक है? भगवान श्री राम के उपासक है। हनुमान जी से तो वो क्या कह रहे हैं, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम राम के दास हो, राम के भक्त हो। राम रसायन, जो राम अमृत है, वो तुम्हारे पास है। मुझे राम की भक्ति करनी है तो तुमसे सीखना होगा। किस तरह से तुमने अपने रोम रोम में राम राम लिख रखा है, किस तरह से तुम राम और सीता के उपासक हो, आराधक हो, मुझे भी राम की ऐसी उपासना करनी है। तो श्री हनुमान कहते हैं, ठीक है, ऐसा ही हो, तुम मेरे अनुगत्य में भगवान राम की भक्ति करो। तो हम देखते हैं कि हनुमान जी राम की भक्ति करते तो हैं, लेकिन दाह से परख तक उनकी भक्ति रह जाती है। वो कृष्ण के सखाओं की तरह उनके साथ एक बिस्तर पर शयन नहीं कर सकते, एक साथ खा बैठ नहीं सकते, उछल कूद नहीं कर सकते। काम तो बहुत किए उन्होंने, इतने काम थे कि राम के नाम से पत्थर भी तैरा दिए, पुल बना दिया, सीता जी की खोज कर लाए और ले आए। जब बाल समय रवि भक्ष लियो, जब सूर्य का उन्होंने भक्ष लिया था, तब उनको अभिशाप मिला था कि तुम सारी विद्याओं को भूल जाओगे। लेकिन जब समुद्र लांघने की बारी आई तो बड़े वृद्ध हैं जामवंत को ये सब कथाएं पता थी। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान जाओ, और हनुमान जामवंत के याद दिलाते ही हनुमान समुद्र लांघ गए। सुंदर कांड में हम ये सब बातें पढ़ते हैं। तो इस तरह से भगवान श्री राम का चरित हम पढ़ते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि दास्य भक्ति है, शांत भक्ति है, और वात्सल्य बहुत थोड़ा सही है। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाई। तब लगे मुँह पर के तुम भाई, सह दुख कंद मूल फल। ये सब जो जामवंत के वचन सुन के हनुमान जी लांग गए थे, ये सब कथाएं हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। अब बात वही फिर भेदाभेद बात। तो ये जब हनुमान जी तक ब्रह्म
के उपासक है, जिनके अंदर अनंत शक्तियां हैं और भगवान श्री राम उन पर विश्वास करते हैं। भगवान शंकर जो कि भगवान के आराधक हैं, वो कितने ही लोगों को वरदान देते हैं और कभी कभी आकर के भगवान श्री कृष्ण स्वयं शंकर से कहते हैं, शंकर तुम आशुतोष हो, तुम इतनी जल्दी जल्दी वरदान मत दिया करो। देखो ये सब जो असुर हैं, ये इंद्रिय तर्पण के लिए और राज सुख भोगने के लिए तुम्हारी आराधना करते हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए इन लोगों की तपस्या नहीं होती। मृत्यु तो सत्य है, चाहे वो सुर हो या असुर हो, सबको आनी ही है एक न एक दिन। लेकिन फिर भी ये असुर लोग हैं, इसलिए शिव जी के जो भक्त हैं वो इंद्रिय तर्पण के लिए ही सारी पूजा करते हैं। हमारे पास धन हो जाए, हमारे पास ये हो जाए, और कभी कभी उनकी उपासना तामसी भी होती है। भगवान करे ये मर जाए, ऐसा कुछ तंत्र मिल जाए, ऐसा कुछ ये हो जाए, तो ऐसे उनकी बुरी बुरे विचार भी हुआ करते हैं। ये सब शंकर जी के आराधक हैं। लेकिन ये कृष्ण के जो आराधक हैं वो ये जानते हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ, ब्रह्म मेरी ज्योति है, ब्रह्म मेरा स्वरूप है। आगे देखो, जो मेरा लावण्य है, जो मेरी ज्योति है, वही ब्रह्म है, चिन्मय ज्योति। अब श्री कृष्ण की तटस्थ शक्ति पहली बता दी। उस तटस्थ शक्ति से जीव निकले, जैसे कि सूर्य की किरण से कण निकलते हैं, पार्टिकल्स निकलते हैं, जीव निकला करते हैं। ऐसी भगवान की शक्ति से जीव निकलते हैं। लेकिन जीव के निकलने के साथ ही उसके अंदर अपनी एक पोटेंसी होती है, वो अपना स्वभाव लेकर के गठित होता है, अपने स्वभाव के साथ पैदा होता है। तो ये किन प्रकार कभी उसका किसी साधक के साथ संग हो जाता है, या कभी कोई भगवान की कृपा हो जाती है, तो वह फिर साधना करने लग जाता है। तब वह सो हम ना कहकर क्या कहता है, दासो हम, दासो हम, दासो हम। हाँ हाँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण का दास हूँ। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश है जीव, लेकिन अविनाशी है, उसकी आत्मा नष्ट नहीं होती, शरीर नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जीव समझ जाता है कि ये जो मैं चित्त ज्योति हूँ, चित्त कण, भगवान क्या है, चित्त पुंज। पुंज मतलब बहुत सारा, एक कहते हैं ना पुंज, एक साथ इकट्ठा ढेर है, और हम उसके क्या है, कण है। हम चित्त कण है, वो चित्त पुंज है। तो ऐसे जो हमारा भगवान के साथ भेद है, अभेद है, उस विषय में आज हम पढ़ेंगे। और ये जानना बहुत जरूरी है, तभी हम सच्चे गौड़ीय भक्त हैं। क्योंकि हमें हमारे प्रिंसिपल्स, थ्योरीज हमें पता होनी चाहिए। प्रैक्टिकल भक्ति भी जब ही टिकेगी जब सिद्धांत मजबूत होगा। मकान तभी टिकेगा जब नींव मजबूत होगी। इसलिए बहुत से गौड़ीय भक्त बाद में हिल जाते हैं, क्यों, अरे हमने तो सुना वहाँ पे बहुत ऐसा ऐसा नाम हो रहा था, ये नाम हो रहा था। लेकिन हम जानेंगे कि सिद्धांत क्या है, सिद्धांत पे टिकना चाहिए। तो ये बता रहे हैं कि गत धाराओं में कृष्ण, कृष्ण शक्ति, कृष्ण रस, जीव का स्वरूप, बद्ध जीव और मुक्त जीव, इन 6 प्रमेयों का हमने वर्णन किया। प्रमेय मतलब क्या होता है कि प्रूव करो। प्रमेय मतलब हम मैथमेटिक्स में करते हैं कि पाइथागोरस जो है उस थ्योरम को प्रूव करो। प्रूव तो वो पहले से ही है, लेकिन हमने फिर से उसको प्रूव कर लिया। तो ये जो 6 प्रमेय है पहले से वेदों, पुराणों में, उपनिषदों में सिद्ध हो चुके हैं, लेकिन वो अब हमें बताए जा रहे हैं। जैसे कि इस धारा में अचिंत्य भेदाभेद तत्व का विवेचन किया जा रहा है। सर्वप्रथम इस विषय से संबंधित श्री चैतन्य महाप्रभु जी के उपदेशों की अवतारणा की जा रही है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, अनर्पित चरिम चिरात करुणावतीर्णः कलौ समर्पितो मुन्नतो उज्ज्वल भक्ति श्रेयम उन्नतो उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रेयम हरिपुर सुंदर द्वितीय कदम संदीपिताः सदा हृदय कंदरे स्फुरतुवा शचीनंदनाः। तो जो राजकुमारी दीदी का कैमरा खुला हुआ है। राजकुमारी जी कैमरा बंद कीजिए प्लीज। तो वहाँ अब क्या हो रहा है कि चैतन्य महाप्रभु आ गए, उनको अद्वैताचार्य ने बुला लिया। क्यों बुला लिया कि इस समय बिल्कुल उजाड़ हो रहा था,
कर्मकांड था और कर्मकांड के नाम पे ऐसा भी लिखा जा रहा है कि बंगे सामाजिकता ग्रंथ में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि उस समय समाज की बड़ी दुर्दशा थी। सहजिया, सखी भेदी, ऐसे कितने ही अपसंप्रदाय प्रकट हो रहे थे जो भक्ति को जानते भी नहीं थे। चैतन्य महाप्रभु में भी नागरीवाद, उन्होंने कभी स्त्री को छुआ भी नहीं। जहाँ तक कि जो जगन्नाथ जी मंदिर में एक स्त्री जो गीत गाती जा रही थी गीत गोविंद का, तो महाप्रभु इतने भावाविष्ट हो गए कि उसका आलिंगन करना चाहते थे। इतने में स्वरूप दामोदर बोले, महाप्रभु स्त्री है। महाप्रभु बोले, तुमने नहीं बताया होता तो आज मैं आत्महत्या कर लेता, उसका स्पर्श कर लेता। तो जो सन्यासी है उसको श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि उसको काठ की स्त्री का भी दर्शन नहीं करना चाहिए। मतलब क्या, उसके विषय में चिंतन भी नहीं करना चाहिए। स्त्री माँ और बहन के रूप में हमेशा पूजा रही है, लेकिन यदि स्त्री को भोग्या कहा जाएगा, यानी कि वो मेरी भोग की वस्तु है, तो सन्यासी का पतन हो जाएगा। अब जब ये कहा जाता है कि वेदों में स्त्री का अधिकार नहीं है, वो उन स्त्रियों के लिए है जिनका चरित्र नहीं है। चरित्र से इसी प्रकार जो ब्राह्मण तंबाकू इत्यादि खाते हैं, वो ब्राह्मण होते हुए भी पतित और अधम कहे गए हैं, उनका भी वेद में अधिकार नहीं है। लेकिन जो हम मंत्र जप रहे हैं, क्या वो वेद पुराण सम्मत नहीं है? तो वो तो वेदों से आया है ना। कली संतन उपनिषद में है हमारा महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र। तो स्त्री का वेद में अधिकार हुआ कि नहीं हुआ? जितने भी मंत्र जपे जा रहे हैं, गोपाल मंत्र इत्यादि, वो गोपाल तापनी उपनिषद में है कि नहीं? तो स्त्रियों को भगवान ने अधिकार दिया कि नहीं दिया? तो जहाँ पर यह कहा जाता है स्त्री का अधिकार नहीं है, वो उन स्त्रियों के लिए जो संस्कार से रहित हैं। इसी प्रकार जिन ब्राह्मणों का संस्कार नहीं है, उनको भी वेद से बाहर कर दिया गया। इसलिए कभी भी आप अपने को यह मत समझो कि मैं स्त्री हूं, मेरा नहीं, उनके लिए कहा ही नहीं गया है। आप दिन रात गोपाल मंत्र का जाप कर रहे हो, साधारण हो। तो महाप्रभु आए थे और महाप्रभु बंगे सामाजिकता, बंगाल में बहुत ही बुरी तरीके से समाज की कुव्यवस्था हो रही थी। तो महाप्रभु आ गए और उन्होंने अपनी भक्ति करके दिखाई कि मेरी भक्ति कैसे की जाती है। तो ऐसे महाप्रभु हम सबके हृदय में वो जो प्रेम है उसको स्फुरित करें। तो चैतन्य चरितामृत में हमारे पास 2-3 ऐसे लोग आते हैं, केशव कश्मीरी पंडित, प्रकाशानंद सरस्वती और सार्वभौम भट्टाचार्य, जो इसी तरह की बातें करते थे। कैसे वेदांती थे वो? शांकर मतावलंबी। अब उसमें से प्रकाशानंद सरस्वती के साथ महाप्रभु का क्या वार्तालाप हुआ? महाप्रभु के वार्तालाप में कह रहे हैं, देखो ये है शक्ति परिणामवाद। जो हमारे यंग बच्चे हैं वो लोग याद कर लेंगे और अपने अपने गुरु जी को ये सब सुनाएंगे। आज के बाद प्रचार करेंगे तो सबसे पहले आपके प्रचार की भूमिका यही रहेगी। सबसे पहले इंट्रोड्यूस योर सेल्फ फर्स्ट। आपका अपना खुद का परिचय क्या है, कृष्ण के पास समझाएंगे। हमारे यदि परिचय होगा, मानो मैं राष्ट्रपति के पास जाती हूँ तो मेरा क्या परिचय है, तो मैं उनसे कहती हूँ कि मैं श्री गुरुदेव के शरणागत हूँ, तो मेरी वहाँ पे दाखिली हो जाएगी। लेकिन जब मेरा खुद का परिचय ही नहीं है तो वहाँ पे मेरी एंट्रेंस कैसे होगी? तो सबसे पहले अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए महाप्रभु के वचन हम पढ़ रहे हैं। व्यासेर सूत्रे ते कहे परिणामवाद, व्यास भ्रांत बलि तार उठाइल विवाद। परिणामवादे ईश्वर हैन विकारी, एक कह विवर्तवाद स्थापना जे करी। वस्तुतः परिणामवाद सही से प्रमाण, दे आत्मबुद्धि है विवर्तिर स्थान। अविचिंत्य शक्ति युक्त श्री भगवान, इच्छा जगत रूपे पाए परिणाम। तथापि अचिंत्य शक्ति है अविकारी, प्राकृत चिंता मणि ताहि दृष्टांत धरी।
नाना रत्न राशि है चिंतामणि है ते, तथापि है मणि रहे स्वरूप अविकृते। ये चैतन्य चेतामृत के आदि खंड का है। उसी में उन्होंने आदि खंड के कुछ प्यार और जोड़े हैं। स्वरूप ऐश्वर्य तार नाही माया गंध, सकल बेदेर है भगवान से संबंध। तार निर्वेश कहे चित्त शक्ति ना मान, अर्ध स्वरूप ना मान ले पूर्णता है हार। अर्थात महर्षि वेद व्यास के द्वारा वेदांत सूत्र रचे गए। वेदांत सूत्र 550 है। इस वेदांत सूत्र में हमारे मध्वाचार्य जी ने जो भाष्य लिखा उसको मध्व भाष्य कहते हैं। रामानुजाचार्य ने जो भाष्य लिखा, भाष्य मतलब कमेंट्री दी हर सूत्र पर, उसको श्री भाष्य कहते हैं। और निम्बाकाचार्य का जो भाष्य निम्बादित्य भाष्य है, और हमारा जो भाष्य है वो है, बोलो तो हमारे भाष्य का नाम क्या है जो बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने लिखा है? बहुत सुंदर, गोविंद भाष्य हमारा। और हमारे बलदेव विद्याभूषण ने खाली गोविंद भाष्य लिखा, ऐसा नहीं, 4 कमेंट्री लिखी। अवतरणिका भाष्य, अवतरणिका भाष्य का टीका अनुवाद, गोविंद भाष्य, सूक्ष्म टीका और सूक्ष्म टीका का भाष्यानुवाद। इस तरह से हर एक 550 सूत्र थे, उन्होंने ये भाष्य लिखे। हमारे जयपुर में राधा कृष्ण की उपासना चल रही थी। इतनी ही देर में जो रामानुजाचार्य के लोग थे उन्होंने कहा कि यहाँ पर रुक्मणी कृष्ण की उपासना होनी चाहिए। राधा जी का तो कृष्ण से विवाह ही नहीं हुआ, इसलिए उनको अलग कर दिया जाए। और ले दे करके उन्होंने वहां से राधा जी को अलग बैठा दिया। तब वहां के राजा जय सिंह के पास उन्होंने एक बात कही तो जय सिंह जी ने वृंदावन खबर भेजी। वृंदावन में उस समय हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थोड़े वृद्ध थे। उन्होंने कहा बलदेव मैं तो नहीं जा पाऊंगा, जाओ और तुम देखो वहाँ क्या विवाद है उसको ठीक करके आओ। बलदेव अपने समय के बहुत बड़े विद्वान थे। वो जयपुर गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने कहा कि जो राधा है वो हमेशा ही श्री कृष्ण के साथ विवाहिता है, नित्य उनकी संगनी है। तो उन्होंने कहा कि आपका तो हम बात मान ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास वेदों के ऊपर, वेदांत के ऊपर कोई भाष्य, कोई कमेंट्री है ही नहीं। तब वो गोविंद देव के पास गए, गोविंद जी की आराधना की गलता जी में। जयपुर से आगे थोड़ी दूर पर गलता जी का स्थान है। वहाँ भगवान गोविंद ने उनके ऊपर कृपा शक्ति की, और कहीं तो लिखा है 7 दिन में और कहीं लिखा है 3 महीने में पूरा की पूरा गोविंद भाष्य उन्होंने 550 पेजों में लिख दिया। और वहां पे जाकर के आके बताया, और उसके बाद फिर राधा गोविंद देव की उपासना होने लगी। तो बात तो यही है कि हमारे महाप्रभु जी कहते थे कि वेदांत का भाष्य क्या है, अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णयः गायत्री भाष्य रूपो अस्य परिकीर्तिता। तो वहां पर कह रहे हैं कि जो ये श्रीमद् भागवत है वो ब्रह्म सूत्र का कमेंट्री है, और महाभारत का सारा की सारा सार है इसमें। और जो गायत्री है महामंत्र, उसकी भी ये पूरी कमेंट्री है। सारे के सारे वेदार्थ परिव्रहिता इसमें विस्तार किया गया है। तब भी वो नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं, आपकी अपनी कमेंट्री होनी चाहिए। तो आप लोग इतना तो जान लीजिए कि वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ अतो। अब इसके बाद ब्रह्म के प्रति हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए। ब्रह्म कौन है, हम क्या हैं, अथ अतो। अब इसके बाद, कब किसके बाद, जब जिंदगी से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ के प्रति हमारा जो लोभ है वो खत्म हो चुका है। धर्म भी करें और भगवान भी रहे, यानी सांसारिक क्रिया कर्म करते रहे, भगवान रहे तो भगवान नहीं मिलेंगे। अर्थ भी कमाते रहे और भगवान भी मिल जाए, दोनों चले, ऐसा भी नहीं होगा। कामनाएं भी रहे, भगवान भी रहे, ये भी संभव नहीं है। मोक्ष की वासना रहे और भगवान रहे, ये भी संभव नहीं है। तो ये चारों की चारों मिट जाएंगे। अब जब शुद्ध हृदय से, अब मुझे बताइए भगवान क्या है। तो सारे के सारे उपनिषद में आप देखो, कठोपनिषद में देखो, नचिकेता यमराज के पास सीखते हैं, मुझे बताइए ब्रह्म क्या है। कहते हैं जब हमारी साधनाओं का अंत होता है,
या हमारा जीवन अंतिम बिल्कुल अंत समय में जा रहा होता है, तब हम ये सब पढ़ते हैं और सुनते हैं और साधना करते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि वेदांत सूत्रों से शक्ति परिणामवाद की पुष्टि होती है। तो महर्षि वेदव्यास जिन्होंने सारे ग्रंथ लिखे, उसमें सारे ग्रंथों में एक ही सिद्धांत आया है कि ब्रह्म का परिणाम यह जगत नहीं है, ब्रह्म की शक्ति का परिणाम यह जगत है। ब्रह्म जगत में कन्वर्ट नहीं हुआ। मत कहो कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म का हूँ। तत्त्वमसि, तुम वही हो, तुम वही हो, ऐसा नहीं। तस्य त्वमसि, तुम उनके हो, तुम उनके हो। आगे कह रहे हैं शंकराचार्य ने इसे अपने कपोल कल्पित मतलब मनगढ़ंत, जिसकी मात्र कल्पना की गई है, कपोल कल्पित मायावाद का विरोधी जानकर श्री वेदव्यास को भ्रांत बतलाकर उक्त परिणामवाद को अस्वीकार कर दिया। तो शंकराचार्य से भगवान ने कहा था, जाओ मनगढ़ंत शास्त्र फैला दो। क्यों? जिससे असुर लोग वेद इत्यादि को भूल जाएं, क्योंकि ये वेदों के मनगढ़ंत अर्थ कर रहे हैं। तो शंकराचार्य जी ने ऐसा ही किया। तो शंकराचार्य ने क्या किया कि कपोल कल्पित एक मायावाद फैला दिया। ये मायावाद शास्त्रों में नहीं है, इस मायावाद का वर्णन शास्त्रों में कहीं नहीं है। तो शंकराचार्य ने क्या किया कि वेद व्यास है जिन्होंने वेदांत सूत्र लिखे हैं, तो वेद व्यास भ्रांत कंफ्यूज हो गए थे, भटक गए थे, इसलिए उन्होंने ये सब लिख डाला है। अरे कोई अपने गुरु को भ्रांत कहता है क्या? गुरु क्या कभी किसी को गलत शिक्षा देंगे क्या? पर शंकराचार्य ने कह दिया है कि ये जो ब्रह्म सूत्र लिखे और जिसमें शक्ति परिणामवाद का वर्णन आया, उसमें व्यास जी भटक गए थे, थोड़ा बहुत भूल गए थे। तो उन्होंने क्या समझा कि व्यास जी मायावाद के विरोधी हैं, इसके लिए उनको भ्रांत कंफ्यूज बतला दिया और उक्त परिणामवाद, शक्ति परिणामवाद की उन्होंने अवहेलना कर दी कि हम इस शक्ति परिणामवाद को नहीं मानते। परिणामवाद स्वीकार करने से ईश्वर विकारी हो पड़ते हैं, ऐसा विचार कर उन्होंने विवर्तवाद की स्थापना की। तो यदि हम परिणामवाद मानते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो कहेंगे, इसका मतलब तो ये हो गया कि यदि हम परिणामवाद कहते हैं तो ईश्वर विकारी हो पड़ते हैं, अर्थात ईश्वर का भी परिणाम होता है, ईश्वर भी बदल जाता है, ब्रह्म रूप में परिवर्तित हो जाता है ईश्वर। पहले तो इस चीज को स्पष्ट समझ लो कि जो ईश्वर हैं वो स्वगत, सजातीय और विजातीय भेद से रहित है। अर्थात जो भगवान है स्वगत, सकले इंद्रिय वृत्ति, उनकी समस्त इंद्रियां समस्त काम कर सकती हैं। भगवान का शरीर और आत्मा अलग नहीं होते, उनके शरीर में वृद्धावस्था, जन्म इत्यादि नहीं होते जो हमारे होते हैं। ये हो गया स्वगत भेद। सजातीय, जो भगवान के अवतार हैं उनमें कोई अंतर नहीं है, अंतर है तो मात्र रस का है। कृष्ण में रस ज्यादा है और अवतारों में रस कम है। और विजातीय, जो हम है, जीव है, जगत है, जड़ है, इससे भी भेद रहित है, क्योंकि ये सब भगवान के अंश हैं। तो भगवान श्री कृष्ण स्वगत, सजातीय, विजातीय भेद से रहित है। तो कह रहे हैं उपनिषद तो परिणामवाद स्वीकार करने से ईश्वर में विकार आ जाता है, ऐसा विचार कर उन्होंने विवर्तवाद की स्थापना की, अर्थात जो नहीं है उसी को बता दिया। जैसे कि हमने विवर्तवाद सीख लिया ना कल तक कि जो शरीर है उसको आत्मा मान लिया, अर्थात जो नहीं है उसी को मान लिया आपने। किंतु उपनिषद आदि शास्त्रों में, तो आप उपनिषद की बात कर रहे हो शंकराचार्य जी, तो सुनिए, उपनिषद आदि शास्त्रों में कहीं भी शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित विवर्तवाद का वर्णन उपनिषद में कहीं भी नहीं मिलता है, वरन उनमें विवर्तवाद का अर्थ क्या है? स्थूल शरीर में आत्मबुद्धि रखने को विवर्त कहा गया है। जो स्थूल शरीर है उसको आत्मा मान लेना, ये विवर्त है। भगवान अचिंत शक्ति संपन्न है, उनकी इच्छा से ही उनकी अचिंत शक्ति अनंत जगत रूप में
तथा अनुचित शक्ति या जीव शक्ति अनंत जीवों के रूप में परिणत होती है। अब इसको और स्पष्ट करो। ये तो स्पष्ट है कि सा एक शत उन्होंने इच्छा की, उन्होंने इच्छा की। क्या इच्छा होती है उनकी? एक को हम, मैं अकेला हूँ, मैं बहुत हो जाऊं। तो जब वो अकेले थे तो बताओ शंकर कहाँ थे, ब्रह्मा कहाँ थे? एक को हम, मैं अकेला। तो उस समय राधा जी को भी उन्होंने अपने अंग से प्रकट किया, बलदेव जी को भी उन्होंने प्रकट किया। ये सब कहाँ थे? फिर हम उनको नित्य कैसे कह सकते हैं? भगवान जब चाहते हैं तब ये जगत मैनिफेस्ट हो जाता है, व्यक्त हो जाता है, रिवील हो जाता है। और जब उनकी इच्छा होती है तब इसका प्रलय हो जाता है, नष्ट नहीं होता। हम नष्ट कभी नहीं होते अर्जुन। ऐसा कभी नहीं था जब तू नहीं था, ऐसा कभी नहीं था जब मैं नहीं था। हम नष्ट नहीं होते। हम अनमैनिफेस्ट सिचुएशन में हैं। आज जो हमारे सामने मर गए हैं वो कल कहीं अपने कर्म के अनुसार पैदा हो चुके हैं। इसलिए कितनी ही खोजें हुई, कितने ही लोगों को अपने पूर्व जन्म की याद रह जाती है। इसको कहा जाता है उपनिषदों में जाति स्मृत। मैं पूर्व जन्म में ऐसा था, जैसा कि हमारे जड़ भरत पूर्व जन्म में मेरी हिरण में आसक्ति हो गई थी, मैं हिरण बन गया था। अब मैं जानबूझ करके इंटेलिजेंट स्मार्ट व्यक्ति बन के नहीं रहूंगा, मैं इसी तरह से बन के रहूंगा क्योंकि लोग मुझे ज्यादा परेशान करते। ऐसा अभिनय हमारे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने भी किया। ये संसार की माया से तो अच्छा है कि मैं शौचालय में रह जाऊं। तो ये सब महापुरुषों की बातें हैं। जिसकी चेतना जितनी जागृत होगी उतना ही कृष्ण भजन करेगा, और जिसकी चेतना जितनी इसमें लगी रहेगी दैहिक और समाज में, उसका उत्थान बहुत मुश्किल है। और भक्ति में आने के बाद भी मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरा नाम हो, मेरे आश्रम बने, मेरा धन हो, मेरा ये सब हो, वैसा भी गुरु वर्ग ने नहीं बताया है, वैसा भी गुरु वैष्णव नहीं कहते। ऐसी जगन्नाथ बाबा जी महाराज को तुरंत प्रकट हो गया महाप्रभु का कहाँ जन्म हुआ। गौर आविर्भाव भूमि निर्देष्टा सज्जन प्रिया। इन लोगों को बड़ी बड़ी अनुभूतियां होती हैं। ये भक्ति ऐसी साधारण नहीं है, लेकिन इसकी असाधारणता की अनुभूति भी कब होगी? जब वैसी भक्ति हो। मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं सुबह उठ करके भजन कर लेती हूँ, मेरे यहाँ पे बहुत संत आते हैं, ये सब बकवास है, कुछ भी नहीं है। मैं क्या, बहुत धीर गंभीर बन के भजन हो रहा होगा। हम क्या कर रहे हैं? भजन करे पाताल में प्रकट होए आकाश। गर्त में गड्ढे में जाके भी जो भजन कर रहा है ना, उसका भजन छुप के नहीं रह सकता, वो आकाश में प्रकट हो जाता है। अपने बोलने से भजन होता है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो। गुरु प्रसन्न हो पहले, फिर भगवान की प्रसन्नता हो। मैंने उसको अपना दिखा दिया, मैंने उसको अपना दिखा दिया, मैंने इसको कर दिया, ये भजन नहीं है। भजन बहुत गंभीर वस्तु है, इसमें आत्म मंथन होता है। तो भगवान की इच्छा से क्या होता है? जो अचित शक्ति है, ध्यान देंगे, माइक बंद कीजिए प्लीज, बहुत गंभीर टॉपिक है। अचित शक्ति अनंत जगत रूप में। देखो, जगत को किसने बनाया? उनकी अचित शक्ति ने। चित शक्ति क्या बनाती है? चित शक्ति की जो क्रिया है
वो उसका सहारा लेकर के भगवान के नित्य धाम बनाती है बैकुंठ बिरजा नदी के ऊपर। और बिरजा नदी के नीचे ये जो जगत बना रही है वो कौन बना रही है? अचित शक्ति। और एक दो जगत नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड अनंत जगत बना रही है। तथा जो अनुचित शक्ति है वो क्या बना रही है? या जीव शक्ति, वो अनंत जीव बना रही है। अचित शक्ति जगत बना रही है और चित्त शक्ति या जीव शक्ति अनंत जीवों के रूप में परिणत हो रही है। लेकिन अणु, उन्होंने चित्त शक्ति की अणु, और चित्त शक्ति का जरा कुछ ज्यादा होता है तो उसको बलदेव जी लेकर के फिर उनके जो मुक्त परिकर पार्षद हैं उनको बनाते हैं। इतना होने पर भी भगवान स्वयं निर्विकार रहते हैं। इतना सब कुछ हो जाए लेकिन भगवान में निर्विकार रहते हैं, है ना। हम देखते हैं गुरु वैष्णवों के हृदय पे, जैसे नारायण गोसाई महाराज थे, कितने वर्ष रहे यहाँ पर, लेकिन हमने देखा कभी उनके हृदय में न शोक देखा गया, न संताप देखा गया, न कष्ट देखा गया, न आनंद से उछलते हुए देखा गया। शांत, निर्विकार, यो ना हर्षति ना द्वेष्टि ना शोचति ना कांक्षति, शुभ परित्यागी भक्ति मान्या समय प्रिया। जो ना कभी हर्षित होता है, ना किसी से द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कोई इच्छा करता है। शुभ अशुभ जो भी जीवन में आ जाए, भगवान सब कुछ दे के देखते हैं कितना ये मेरा है और कितना ये परिस्थितियों का दास है और कितना मेरा दास है। परिस्थितियों से विचलित हो गया तो कृष्ण क्या कर सकते हैं? परिस्थितियां तो आएंगी। इतने जीवन में कर्म करते आए हैं, कर्म हमने किए, भोगेगा कौन? तो भोग लो ना, भोग लो, एक बार खत्म हो जाने दो। पांडवों ने क्या सिखाया? जितनी मुसीबतें आए और ज्यादा भजन करो, एक दिन सब ठीक हो जाता है। उदाहरण बता रहे हैं कि जैसे प्राकृतिक चिंतामणि को लिया जा सकता है, चिंतामणि से मनोवांछित जो मन में है, हमारे सारे मनोरथ, नाना प्रकार की रत्न राशि पैदा होती है। चिंतामणि से ढेरों रत्न निकलते हैं, फिर भी चिंतामणि स्वयं अविकृत रहती है। अविकृत, उसमें कितना भी निकालो, जैसे कि श्यामंतक मणि थी, वो उतना सोना उगलती ही थी, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अविकृत, उसका कुछ भी परिणाम नहीं होता। उसी प्रकार से भगवत शक्ति से जीव और जगत प्रकटित होते हुए भी भगवान स्वयं अविकृत रहते हैं। उनकी शक्तियां सब काम करती रहती हैं, भगवान से कुछ नहीं होता। समुद्र में से एक गिलास पानी निकालो तो समुद्र भर जाएगा। राधा कुंड में से जल निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, कुंड से तो अपना पानी निकलता रहता, वो भरा ही रहेगा। गंगा जी में लाखों लाशें बहा दो, महाभारत की 56 करोड़ यादव सबकी सब बह गए समुद्र में, तो क्या समुद्र उठ गया ऊपर? क्या गंगा अपवित्र हो गई? तो भगवान का ये स्वभाव है, उनसे, उनकी चित्त शक्ति से, अणुचित शक्ति से जीव निकलते ही रहेंगे, उनकी अचित शक्ति से जगत बनते ही रहेंगे। उसमें भगवान में कोई परिवर्तन नहीं होता। भगवान के स्वरूपगत ऐश्वर्य में माया की कहीं गंध भी नहीं है। तो भगवान का जो स्वरूप है, उनमें जो भगवान का स्वरूपगत ऐश्वर्य है, वहाँ माया उनके पास, जिसकी शंकराचार्य जी बात कर रहे हैं, वहाँ माया की गंध भी नहीं है। अजीब सी ही बात है, माया को भगवान ने कहा है, बहिरंगा माया का जो स्वरूप है, जा तू जगत को बना, और ये तेरे 3 गुण है, सत्वरस्तम, इन जीवों में जा, जिस साम्यावस्था में रहते हैं, जिस जीव की जैसी पोटेंसी रहती है वो जीव वैसा ही बन जाता है। तो उन्होंने अपनी माया को छोड़ रखा है, लेकिन वही माया भगवान के सामने आती हुई लजाती है, क्योंकि उसने ऐसे ऐसे ये जो दुर्ग है, ये जो यहाँ पे किला है, यहाँ माया ने हम सबकी किलेबंदी कर रखी है।
जहाँ वो ये देखती है कि अरे ये जीव कृष्ण की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है, तो वो आकर के जीवन में गुरु वैष्णवों से मिला देती है, ग्रंथ हाथ में दे देती है और हमारे जीवन को सुखमय बना देती है। और जहाँ वो देखती है कि नहीं, इसको बहुत भोग की इच्छा है, तो ले, एक स्त्री नहीं तो 10 स्त्री ले, एक बच्चा नहीं तो 10 बच्चा ले, एक घर नहीं तो 10 ले, कितना लेगा, चल जा तू अब सांप बन जा, सांप बन के इस पर बैठ जा तू अजगर बन जा, कितना धन चाहिए तेरे को। फिर कबू स्वर्ग उठाए कबू नरक डुबाए। स्वर्ग के समान सुख देती है, इतने सुख देती है कि ये विश्व का पहला अमीर है, ये विश्व का दूसरा अमीर है। देखते देखते वो अमीर के सब लता पत्ता बिखर जाते हैं। मृत्यु तो जन्म से मृत्यु तक के जो बीच का समय है, अरे वो कोई सुख दुख नहीं भोग रहा, पल पल आयु घट रही है, इसको तो संभाल लो। ये भगवान ने एक अवसर दिया। बहुत से ऐसे पशु पक्षी हैं जो बहुत ही रईस ढंग से रहते हैं, लेकिन उनको भजन का अवसर नहीं है। इसलिए याद रखे, चाहे कितना धनवान हो, निर्धन हो, धर्मेण हीना पशु भी समाना। जिसके अंदर भक्ति नहीं है, धर्म नहीं है, वो पशु के समान जीवन जी रहा है। पूजनीय तो वही है जो कृष्ण की भक्ति कर रहा है, यहाँ भी वहां भी, यहाँ से लेके वहां तक और बीच के लोगों में भी। और अब उसका जीवन कर्म के अधीन नहीं रह गया। भक्तों का जीवन कृष्ण कृपा से चलता है। यदि आप भक्तों को कहते हो कि कर्मों का फल भोग रहा है, तो यह बहुत बड़ा अपराध है। कृष्ण की इच्छा से हुआ जो होने दो। वो चाहेंगे तो भीष्म को, सामने कृष्ण खड़े हैं और भीष्म 56 बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं, और लेटे लेटे हुए भीष्म विष्णु सहस्त्र नाम गा रहे हैं। आप श्रीमद् भागवत उठाओ, वहां पर भीष्म पितामह ज्ञान दे रहे हैं युधिष्ठिर को, गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए, सन्यासी को कैसे रहना चाहिए, ब्रह्मचारी को कैसे रहना चाहिए। तो ये जो हमें जीवन मिला है, हमारे कुछ कर्तव्य हैं, कुछ डूज हैं, कुछ डोंट्स डू हैं, कुछ करना है, विधि है, कुछ निषेध है। सारे शास्त्र कहते हैं 3 ऐष्णाओं की चाह में मनुष्य अपने जीवन की आहुति दे डालता है। जैसे कि एक आहुति जली और जाकर के उसमें जो कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, इसी प्रकार से एक जीवन मिला, लेकिन हमने क्या किया, हमारे पुत्र पुत्रियां बढ़ते रहे, हमारे वित्तैष्णा धन इत्यादि बढ़ते रहे, लोकैष्णा मुझे खूब प्रतिष्ठा मिले। इन 3 ऐष्णाओं में मनुष्य अपने जीवन को स्वाहा कर देता है, जो कि हमारे प्रभुपाद जी ने बताया कि 10 साल में प्रभुपाद ने, कोई कहता है 10 करोड़, और अभी कोई कह रहा था नहीं जी 12 करोड़ जपा था उन्होंने। कितनी संख्या बढ़ाई। उसके बाद प्रचार के लिए निकले। प्रचार इतना आसान है, कौन सुनेगा तुम्हारी बात। और सुन भी लिया, मुंह पे प्रशंसा कर दी, मुंह पे प्रशंसा कर दी, तो क्या उसका हृदय परिवर्तित हो गया? नहीं। पहले करे आचार, फिर करे प्रचार। बहुत भजन करो। भजन से, और ये तत्व ज्ञान कहाँ से प्रकट होते हैं? लाख पढ़ लो, लाख सुन लो, अपने भजन से ही प्रकट होंगे। भजन के बिना नहीं होगा। और भजन क्या दूसरों को दिखाने के लिए है या दूसरों का देखने के लिए है? शांत चुपचाप। तो भगवान के ऐश्वर्य माया की कहीं गंदगी नहीं है। सशक्तिक निखिल अप्राकृत गुणों के आधार सविशेष ब्रह्म ही वेदों के प्रतिपाद्य विषय हैं। तो वेदों में किसकी बात कही गई है? वेदेश सर्वैरेम वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, गीता के 15वें अध्याय का 15वां। तो उसमें कह रहे हैं कि सशक्ति, शक्ति के सहित, निखिल संपूर्ण अप्राकृत गुणों के
जो दिव्य गुण है उनके आधार कौन है? ब्रह्म सविशेष है, निर्विशेष नहीं है। ब्रह्म सविशेष है, निर्विशेष नहीं है। सबको पता है समय क्लास चल रही है, इसके बाद और मैं छोड़ूंगी तो चला जाएगा। सशक्ति, शक्ति के साथ निखिल अपराकृत गुणों के आधार। तो यहाँ पर कहीं भी नहीं कहा गया है कि ब्रह्म की शक्तियां नहीं है। जहाँ ब्रह्म है वहाँ शक्तियां हैं। देखो, जब देवशयनी एकादशी आती है तब क्या कहा जाता है? भगवान अपनी संपूर्ण शक्तियों को लेकर के सो रहे हैं, अपनी योग माया को साथ लेकर के सो रहे हैं। देवोत्थान एकादशी आती है तब श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का 87वां अध्याय श्रुतियाँ जाती हैं और भगवान को जगाती हैं और कहती हैं, नाथ उठो, ये आपने शयन की कौन सी लीला कर रखी है? सावन भादो क्वार काते आप शयन की लीला मत करो। आप तो एक एक कल्प तक रास करते हो, कभी सोए नहीं। आप यशोदा जी के यहाँ पर बाल स्वरूप में सोते हो और रात में गोपियों के घर चले जाते हो। आपको हमने कभी सोते देखा नहीं है। अरे 7 दिन तक आपने गिर्राज उठा के रखा दिन और रात, तब कभी भी आप सोए नहीं, फिर आप ये सोने की लीला क्यों कर रहे हैं? उस समय भगवान क्षीर सागर में, हमारे अनिरुद्ध भगवान मस्त सोए रहते हैं। श्रुतियां जाके उनको जगाती हैं। श्रुतियों का प्रवेश जहाँ तक है, गोलोक धाम तक की बात अभी नहीं है। वहां भगवान कभी नहीं सोते, वहां नित्य रास है। तो उनको उठाया जाता है। तो सशक्ति निखिल अपराकृत गुणों के आधार भगवान ब्रह्म सविशेष, यानी कि वेदों का जो प्रतिपाद्य विषय है वो निशक्तिक निराकार ब्रह्म के लिए नहीं है, सशक्तिक है। जैसे कि मैंने बता दिया कि अपनी शक्तियों को लेकर के वो सोते हैं क्षीर सागर में। उनकी चित्त शक्ति आदि को अस्वीकार कर उन्हें केवल निर्विशेष मानना अर्ध ककुटी न्याय के अनुसार सिद्धांत विरुद्ध है। तो भगवान को ले लोगे और भगवान की शक्तियों को उठा के फेंक दोगे, फिर तो यही बात हुई आपने कि आधी बात मानी और आधी बात नहीं मानी। 50% ले लिया और 50% छोड़ दिया। ब्रह्म का 50% तो ब्रह्म तो ले लिया और ब्रह्म की शक्तियों को क्यों छोड़ रहे हो? आप तो कहते हो ना ब्रह्म सच्चिदानंद है, सत्य चित्त और आनंद है। आप तो कहते हो ना 3 शक्तियां हैं उनकी, संधिनी, संवित, इलादिनी। फिर शक्तियों को क्यों कहते हो निशक्ति के? भगवान निर्विशेष है, निराकार है। ये कहाँ लिखा है वेदों में? तो महाप्रभु ने प्रकाशन सरस्वती से कहा कि शंकराचार्य जी ने ऐसा किया है, वेदों की बात ही नहीं मानी। अब ये तो हो गई उनकी बात, प्रकाशन सरस्वती। अब उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य जो कि बृहस्पति के शिष्य है या साक्षात बृहस्पति के अवतार है, उनसे क्या कहा है उन्होंने? उपनिषद शब्दे जय मुख्य अर्थ है, से अर्थ मुख्य व्यास सूत्रे सब कह, मुख्यार्थ छाड़िया कर गौड़ार्थ कल्पना, अभिधा वृत्ति छाड़ कर शब्देर लक्षणा। अब इसको पहले अभिधा वृत्ति लक्षणा को मैंने पहले भी समझाया था, अब भी समझ लो। मैंने कोई बात कही, इसका सीधा साधा अर्थ ले लिया, ये हो गया अभिधा अर्थ। अभिधा मतलब मैं कहती हूँ कृष्ण, हाँ कृष्ण का क्या अर्थ है? कृष्ण अर्थात जो सबको आकर्षित करते हैं, रा आकर्षित करके जो रा आनंद देते हैं, निवृत्ति परक आनंद। कैसा आनंद? संसार से वैराग्य हो जा, कृष्ण का नाम जपाओ, संसार से वैराग्य ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कृष्ण नाम जपो और हृदय में ज्ञान नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जाने बिन होई नहीं प्रतीति और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। जाने बिना विश्वास नहीं होता और बिना विश्वास के प्रेम भी नहीं होता। मेरे तो आराध्य हैं श्री कृष्ण,
तो जो कृष्ण मेरे आराध्य हैं वो कैसे हैं? वो तो बड़े लीलाधारी हैं भैया। अरे उनका क्या है, काली मर्दन पे नर्तन करते हैं और गोवर्धन को उठा लेते हैं, रास रचा लेते हैं तो चीर भी चुरा लेते हैं। अरे भैया ये कैसा परब्रह्म है? यशोदा मैया के आंगन की धेली उससे लांगे नहीं जा रहे। दामोदर लीला में तो आंसू भर भर के रोते हैं। शंकर जी को रास में प्रवेश नहीं करने देते। इतनी सारी लीलाएं हैं। यदि कृष्ण को निशक्तिक मान लिया जाएगा तो इन लीलाओं का क्या करेंगे? तो आपने ब्रह्म को मान लिया और ब्रह्म की शक्तियों को छोड़ दिया। सूर्य की शक्ति, ये जो सूर्य को तो मान रहे हो और सूर्य की जो धूप निकल रही है उसको नहीं मानोगे। स्वर्ग को मान रहे हो, नरक को नहीं मानोगे। ये कैसा न्याय है? तो वो यही कह रहे हैं कि जो मुख्य अर्थ और अभिधार्थ एक ही चीज होती है। मुख्य अर्थ यानी शब्द का जो अर्थ है। हमारे कालिदास ने बहुत सारे शास्त्र लिखे, मेघदूत और रघुवंशम लिखा उन्होंने, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, विक्रमोर्वशीयम लिखा। उन्होंने एक प्रार्थना की थी भगवान शंकर से, वागार्थाभिव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। मुझे जो शब्द है उनके अर्थ आने चाहिए। शब्दों के अर्थ आए बिना मेरे अंदर ज्ञान कैसे आएगा? तो अर्थ शब्द के पीछे भागता है। जब तक शब्द का अर्थ नहीं होगा तो विचार मन में स्थापित नहीं होते। तो जो वेदों में शब्द हैं उनके मुख्य अर्थ हैं, अभिधार्थ कहते हैं जिसको। लेकिन एक अर्थ ऐसा होता है जो घुमा फिरा करके होता है, या कोई बात घुमा फिरा के कही जाती है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी में कभी कभी परस्पर गौणार्थ होता है। जैसे कि को तुम, राधा जी का दरवाजा कृष्ण ने खटखटाया तो उन्होंने कहा मैं हरि। तो हरि के दो अर्थ हैं, बंदर भी और विष्णु भी है। तो कापुर बानर को काम यहाँ, अरे बंदर का यहाँ क्या काम है? राधा जी ने ऐसा अर्थ ले लिया। तो उसको कहते हैं, कभी कभी पर्यायवाची सिखाते ना बच्चों को कि शब्दों के पर्यायवाची अर्थ बताओ। इसी प्रकार से जब हम कहते हैं, एक तो हमने सीधी सादी बात कही कि मेरा घर गंगा के पास है, लेकिन मैंने ऐसा न कह के कहा गंगा के ऊपर ही मेरा घर है। क्या यह पॉसिबल है? गंगा के ऊपर घर है अर्थात गंगा के पास ही है। तो कोई बात सीधी सादी कही जाती है उसको अभिधा अर्थात शाब्दिक अर्थ कहते हैं, और कोई बात जो गौड़ रूप में कही जाती है सीधे ना कहकर उसको गौड़ार्थ कहते हैं। जैसे कि मुख्य 5 रस हैं और जो वीर, अद्भुत, करुण, उत्साह, ये सब गौड़ रस हैं। होते हैं नहीं भी होते, वो उसमें सब मिल जाते हैं मुख्य रसों में। तो वो ये कह रहे हैं कि उपनिषद मंत्रों का जो मुख्य अर्थ है श्री व्यास जी ने वेदांत सूत्रों में उसी को बताया है। उपनिषद की सीधी सादी बातें कही हैं, परंतु शंकराचार्य ने क्या किया, मुख्य अर्थ तो नहीं लिया और लक्षण और गौड़ार्थ एक ही बात है। लक्षण द्वारा गौड़ार्थ की कल्पना कर ली, घुमा फिरा के अर्थ बना लिए। उन्होंने शब्दों की अभिधावृत्ति का निग्लेक्ट कर दिया। शब्दों के जो सीधे अर्थ बताने चाहिए थे वो नहीं बताए और मन ग्रंथ बता लिया। अहम ब्रह्मास्मि उन्होंने कहां से ले लिया? अच्छा, मानो मैं बहुत समझा दूं, छांदोग्य उपनिषद में देखा जाता है, छांदोग्य उपनिषद में देखा जाता है कि वहां पर उनसे कहा जा रहा है, कौन से मुनि कहते हैं, श्वेत केतु तत्त्वमसि तत्त्व, ऐसा उन्होंने 7 जगह कहा, तत्त्वमसि तत्त्वमसि तत्त्वम, तुम वही हो, तुम वही हो। तो शंकराचार्य ने क्या किया, उसी को ले लिया, उतना ही ले लिया, आगे पीछे का सब छोड़ दिया। ब्रह्मा जी को विरोचन, जो बलि के पुत्र है, विरोचन को और इंद्र को साथ साथ ज्ञान दिया। विरोचन को जहां तक उन्होंने कहा कि जाओ तुम 32 दिन तक और रहो तो और आगे पढ़ाऊंगा, 32 और आगे पढ़ाओ, ऐसी वहां पे कथा आती है।
लेकिन विरोचन की पोटेंसी वही था कि जहां तक उसने शरीर को ही आत्मा माना और चला गया, असुर शरीर सुखमय चला गया। इन्होंने कहा ना इससे भी अधिक कुछ और है, मैं उसको भी जानना चाहता हूं। तो आप देखो जितने भी हम भागवत में सारे भक्त देखते हैं, सबकी अलग अलग पोटेंसी है। राजा बलि है, अपने गुरुदेव के कहने से भी नहीं रुके, जहां तक कि संकल्प जो था झारी थी उसके जो इसमें नुकीली जो नोक निकली हुई थी उसमें जाकर के बैठ गए। तो भगवान ने उसमें तिनका घुसा दिया तो उनकी एक आंख बंद हो गई, आज तक बंद हो। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि शुक्राचार्य ने बलि पर बृहत कृपा की है। यद्यपि वो कह रहे कि सामने आ रहा है, ये बड़ा छलिया है, ये तेरा सब कुछ छल लेगा, ये त्रिविक्रम है, उरुक्रम है, तो बलि रुके नहीं। वैसे भी ले जाएगा, वैसे भी ले जाएगा, प्रेम से ही दे दो, उनकी इच्छा तो वैसे भी ले जाएंगे। ठीक है, चलो। तो बलि का अपना है, प्रहलाद का अपना है। कहते हैं प्रभुपाद जी ने ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र 108 बार कहे सुने थे। इन लोगों का जीवन इसमें ही चला जाता है। भक्ति हो तो ऐसी हो। गोपियां भी भक्ति करती हैं, उनको होश नहीं रहता, तन मन की कुछ भी सुध नहीं रहती है। हर काम करते, जो कुछ भी करती हैं, गोविंद दामोदर माधव, गोविंद दामोदर माधव। वो वेणु गीत भी गाएंगी तो भाव नेत्रों से सब कुछ देख लेंगी। मथुरा की स्त्रियां भी गोपियों की इसी बात की प्रशंसा करती हैं। जब भगवान कंस को मार के चुके 44वें अध्याय में, तब मथुरा की स्त्रियां गोपियों की प्रशंसा कर रही हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि तुमने वेदों के सीधे साधे अर्थ नहीं लिखे, बल्कि घुमा फिरा के बताया है। काशीवासी सन्यासियों की शिक्षा देते समय, तो ये तो प्रकाशन सरस्वती का बताया, सार्वभौम भट्टाचार्य का बताया, और जो काशीवासी सन्यासी थे उसको शिक्षा देते समय महाप्रभु ने और भी बतलाया। वांक्षाकल्पतरुवश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी ये जो आपने बताया था ना शक्ति का परिणामवाद, एक बार इसे बता दो दीदी। जो ये शंकराचार्य ने जो से बताया, ये क्या है? मतलब जो मनगढ़ंत बोला है उसी को ही शक्ति परिणामवाद कहते हैं क्या? क्या बोला है? जो क्या बोला है? जो शक्ति का परिणामवाद है ना दीदी। हाँ हाँ, हरि बोल। हाँ, उसको शंकराचार्य ने वही बोला जो कपोल कल्पित है, मतलब मनगढ़ंत है, वही है क्या शक्ति का परिणामवाद? नहीं, जो उन्होंने कहा है वो उन्होंने कहा है कि ब्रह्म का परिणामवाद होता है, लेकिन महाप्रभु कह रहे हैं कि शक्ति का परिणाम होता है। ब्रह्म जगत में नहीं परिवर्तित होता, उनकी शक्तियां इस जगत का प्रसव करती हैं। और शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म ही माया के चक्कर में आकर ब्रह्म अपने स्वरूप को भूल जाता है और वो जगत बन जाता है, जीव बन जाता है। जब वो माया से शुद्ध हो जाएगा तब वापस ब्रह्म बन जाएगा, ऐसा शंकराचार्य कहते हैं। तो ये शक्ति का परिणामवाद है ना दीदी? हमारा जो है वो शक्ति परिणामवाद है। हम कहते हैं कि ये शक्ति ही सारे जगत को प्रसव कर रही है। भगवान की अचित शक्ति जगत पैदा कर रही है, चित शक्ति जीवों को पैदा कर रही है। ठीक है दीदी, हरे कृष्णा। तुम फिर से इस लेक्चर को आज फिर से सुनो, एक बार सुनो, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो। सुनना पड़ेगा। मैंने तो 50-50 बार पढ़ा और सुना है, तुम लोग कुछ तो करो। जी दीदी। हाँ, सुन लेंगे, है ना? हाँ, ये अभी प्रीति दीदी आप पूछ रहे थे दोबारा दीदी से। हरे कृष्णा प्रीति दीदी। हाँ, नहीं दीदी मैं इनसे पूछ रही हूँ। प्रीति दीदी अनीता दीदी थी। अनीता दीदी ये ऑलरेडी दीदी ने कई बार बताया हुआ है, शक्ति परिणामवाद और ब्रह्म परिणामवाद। वैसे मैं शॉर्ट में
दीदी के अनुगत्य में आपको बता देती हूँ फिर से एक लाइन में कि महाप्रभु ने जो जिस चीज को पहले शंकराचार्य ने जो भ्रम फैलाया था, भगवान के ही आदेश पर उन्होंने फैलाया था कि जो जगत पैदा हुआ है, जो संसार जीव पैदा हुआ है, वो भ्रम परिणाम से पैदा हुए हैं। मतलब भगवान जो है ब्रह्म, वो परिणत हो गए माया में, और वो लोग माया से सारा संसार। सुधा जी वो भगवान को मानते ही नहीं है, वो खाली ब्रह्म को ही मानते हैं शंकराचार्य जी। जबकि भगवान के आदेश पर उन्होंने ये सब किया था। और जो असल में बात है, महाप्रभु ने जो प्रचार किया, जो उन्होंने असल बात बोली, सही बात बोली, उन्होंने कहा कि नहीं, भगवान की शक्ति से सारा संसार पैदा हुआ है। जैसे हमने सुना है, दीदी ने बताया है कि इच्छा शक्ति को जो उन्होंने भगवान ने इच्छा किया शक्ति पर, और शक्ति का जो परिणाम हुआ वो हम सब जीव हैं। ये शॉर्ट में है दो चीजें, एक ब्रह्म परिणामवाद और एक शक्ति परिणामवाद। आप इसी रिकॉर्डिंग को फिर से सुन लो, और अगर आपने जैव धर्म सुना हो, पढ़ा हो, तो उसमें एक चीज बहुत क्लियर बताई गई है। दीदी तो शायद थक गई होंगी इस चीज को बोलते बोलते, तो आप ये कथा, हाँ, आप ये रिकॉर्डिंग जी विजातीय का पूछा था। अच्छा, अभी एक दीदी पूछ रही थी ना कि ये फिर से आप बता दो, मैं उसके लिए बोल रही हूँ। माफी चाहती हूँ अगर मैंने दीदी की बात को काट के आपको बोला। मैं सिर्फ ये चाह रही थी कि दीदी एक ही चीज को बार बार हमारे लिए रिपीट ना करें जी। तो आप ये रिकॉर्डिंग अगर फिर से सुन लेंगे तो आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी। हरे कृष्ण। अब कहाँ पे बात आई? हो गया क्लियर? बाकी है? हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे हो? सुधा जी ने क्लियर किया है काफी अच्छे से, फिर भी कोई प्रश्न है तो पूछो। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, विवर्तवाद का मेरे को थोड़ा सा और बता दो। जो सही विवर्तवाद है वो तो स्थूल शरीर में आत्म बुद्धि है, हाँ, और जो शंकराचार्य द्वारा विवर्तवाद है वो जो नहीं उसका उसे ही उसका मानना। हाँ, उसका वही है कि जो नहीं था उसी को वो बता रहे हैं। विवर्तवाद का यही मतलब है। वो मायावाद को ले रहे हैं कि जो ब्रह्म है उसने माया का आश्रय लिया, माया के कारण वो जगत में परिवर्तित हो गया। जब वो माया से मुक्त हो जाएगा तब वो ब्रह्म हो जाएगा। ऐसी बातें शास्त्रों में कहीं नहीं कही गई हैं। तो ये शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं वो विवर्तवाद है। जैसे कि वो रस्सी में सर्प को देख लेते हैं, या सीपी में रजत, सीपी में चांदी को देखा जाता है। तो जो चीज है नहीं उसी को क्यों देख रहे हो? ये विवर्तवाद है। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा दीदी, एक जगदानंद पंडित जी का एक ग्रंथ है ना, प्रेम विवर्त, तो इसमें विवर्त का वही मतलब आएगा दीदी? जो नहीं 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 अच्छा, वही मैं पूछ रही थी। नहीं नहीं, वो बिल्कुल अलग है। प्रेम विवर्त में तो ये जो राधा जी है ना, हाँ हाँ इनके अंदर के जो भाव है ना, उनका वर्णन किया गया है। प्रेम विवर्त में हाँ, जो श्री कृष्ण के साथ भी बैठी हैं तो भी उनको ऐसा लगता है कि अभी मेरा वियोग हो जाएगा। जब मधुमंगल भ्रमर को भगा करके आता है, वो प्रेम विवर्त की अवस्था है, वो एकदम डिफरेंट है। अच्छा, हाँ, वो विवर्त आ गया था ना वर्ड, हाँ। तो उससे कंफ्यूजन हो गया था। मैंने कहा आपसे क्लियर करूंगी। नहीं, Thank वो you, अलग, दीदी। हाँ, वो अलग है। और ये रिकॉर्डिंग तुम लोगों को सुननी चाहिए 2, 3, 4 बार। इतना आसान नहीं है। विराम। वांक्षा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।